बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं। ये शोरकोट तहसील ऑफिस है। अगर इस तहसील ऑफिस की बात की जाए तो यहाँ पर शहरी जो है, शोरकोट के शहरी जो है आए रोज लुटते जा रहे हैं। यहाँ पर शहरी जो है वो अपनी जायदादों से महरूम हो जाते हैं। शहरियों को पता नहीं होता कि किसकी जमीन किसके नाम हो गई है। बाद में जब वो आके देखते हैं तो उनको पता चलता है तो हम तो मालिक ही नहीं है। ये एक खातून मेरे साथ मौजूद है, ओवरसीज ये खातून है। परवीन इनका नाम है। इनका ये कहना है कि मैं 1981 से पाकिस्तान से बाहर गई, मैं वहां से पैसे भेजती रही। इनके वाले साहब यहाँ पर जायदाद बनाई, तकरीबन 18 एकड़ जायदाद बनाई गई। उसके बाद इनका कोई केस चला। केस होने के बाद जो है, जो इनके साथ मिले हुए थे, जो उस टाइम इनकी सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने उनको जो है वो मुख्तियार खास दिया, जिसकी वजह से उन लोगों ने इनके साथ फ्रॉड किया और इनसे 10 एकड़ रकबा जो है उन्होंने अपने भाइयों के नाम करवा दिया। और ये खातून आज 10 एकड़ रकबा लेने के लिए और उसके साथ तकरीबन जो है लाखों रुपए अमाउंट के लिए दर बदर के धक्के खा रही हैं, दर बदर दफ्तरों में जा रही हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे जानते हैं आप क्या बताएंगी। जो आपके ये मुकम्मल मामला है, इस बारे में क्या बताएंगे। मैं यही कहना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि मेरा इंसाफ किया जाए। ਜਿਹੜੇ मैं ऑफिस 'ਚ जानी है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही हैगी, ना मेरी कोई गल कोई सुन रहा, ना मेरी कोई इमदाद कर रहा वा। बस मेरी इमदाद की जाए। मैं एडी दूरों आई हूं, ओवरसीज हाँ। जिन्ना मैं पैसा तकलीफ ਦੇ ਨਾਲ कमा के इत्थे भेजिया, इत्थे कोई हाल नहीं हैगा। इन्ना पाकिस्तानियों का बुरा हाल आ, लेकिन मेरी इमदाद की जाए। वजीर आला, वजीर आजम से सबसे मेरी अपील है। अच्छा, आपके साथ जो मकसद मुख्तियारनामा आपसे लिया गया है वो किस तरह लिया गया है, किन्होंने ने लिया है, वो कौन लोग हैं। इमरान हैदर ने लिया था मुझसे। हाँ जी। तो अब आप मकसद है कि जंग गए हैं, वहां पे आपने कोई एप्लीकेशन दी हो, या मकसद है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए। मैं हर जगह जा चुकी हूँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अच्छा, इनका ये कहना है कि मैं हर दफ्तर में गई हूँ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप क्या बताएंगे, ये मामला जो है इनका क्या है, कैसे हुआ। ये परवीन अहमद हमारे शोरकोट सिटी की जो है ना सिटीजन है। ये इसका सन 1981 में इसकी शादी हुई यूके में, और उसके बाद ये वहाँ से अपना सरमाया जो कमाते रहे पाकिस्तान में मुंतकिल करते रहे। यहाँ पे इन्होंने ज़रूरी अराजी खरीदी और इनके कोई एक छोटा सा मामला था, इशू था कचहरी में, जिसके खातर इमरान हैदर वेटरनरी डॉक्टर ने जो है इनसे मुख्तार खास लिया या आम लिया चक्कर देकर, और 70-80 लाख रुपए भी वसूल किए। और अब वो उसने सारा रकबा भी आगे पीछे कर दिया और पैसे भी हजम कर गया। सख्त ज्यादती की है, अमानत में खयानत करके। और ये बेचारी ओवरसीज है, इसके साथ सख्त ज्यादती हुई है, और यतीम भी है और मस्कीन भी है। ना ही इसका वालिद है, ना ही इसकी वालदा है, ना ही इसका कोई भाई है। तो हम इसका एज ए शोरकोट की शहरी साबका रहने की हैसियत से, मोहल्लेदार होने की हैसियत से बयान देते हैं कि इसके साथ ज्यादती हुई है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। इनके जो एप्लीकेशन वगैरह है, किस दफ्तर में गए, मकसद आप डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले हैं या कमिश्नर साहब से मिले हैं। जंग के कल पेश हुए थे, डीपीओ साहब ने डीएसपी शोरकोट के जिम्मे लगाया। अभी तक तो कोई एक्शन ना हुआ है। देखो आगे क्या इंसाफ मिलता है, कोई समझ नहीं आ रही। डीपीओ साहब को तो आप मिले होंगे, जो इनके अमानत में खयानत, जो पैसों का मामला है, जो जमीन का मामला है, उसके लिए आप असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर। आज असिस्टेंट कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह भी आपके साथ इंसाफ होगा। जी, इनका कहना है कि यहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर हैं इमरान हैदर, उन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया है, इनसे मुख्तियारनामा लिया है और वो मुख्तियारनामा गलत इस्तेमाल करके उन्होंने इनका 10 एकड़ रकबा जो है वो आगे किसी के कुछ भाइयों के नाम करवा दिया और कुछ सेल कर दिया। तो ये यहाँ पर सरापा एहतजाज है और इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो भी अफसरान मुलव्वस है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इनका जो अमानत में खयानत की एफआईआर बनती है वो भी दी जाए और साथ में इनका जो रकबा है वो भी वापस लेके दिया जाए।